विनोद जी, आप बताइए मामला कब से और क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसके? ये मामला 2021 से भूपराम जी मंडा ने शिकायत की थी और तब से ये चल रहा है। और उसके बाद जो जांच में अधिकारियों ने दोषी माना था तो उस पे हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पे ये 1/5/2025 को रोक लगा। लेकिन उसके बावजूद 16/6/2025 को ये ऑर्डर आने के 1.5 महीने बाद गंगा बिशन जी पूनिया को प्रशासक पद से पदमुक्त कर दिया जाता है इन्हीं आरोपों पे, जिस आरोपों पे हाईकोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। उसके बाद 4/7/2025 को दिनेश जी सोनी को प्रशासक नियुक्ति का जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है 4/7/2025 को शाम के समय। 5/7/2025 शनिवार को, जिस दिन अपने ऑफिस की छुट्टी थी, ग्राम विकास अधिकारी को स्पेशल बुलवाया गया और उसमें सबसे पहले दिनेश जी सोनी भूपराम जी मंडा के घर पे जाते हैं, जिन्होंने इस पूरी पटकथा को लिखा था और जो पूरे पिछले 5 साल से रावला मंडी के विकास में रोड़े अटका रहे थे। ये इनके घर पे गए, खुशियां मनाई गई कि ये देखो साहब अपने सफल हो गए और आज अपने को प्रशासक पद का चार्ज मिल गया। अब आप इन फोटोओं के आधार पे देख लो कि दिनेश जी सोनी इनके साथ मिले हुए थे या नहीं थे। उसके बाद दिनेश जी सोनी इनको पंचायत भवन लेके आते हैं अपनी गाड़ी में बिठा के और वहाँ इनको माला पहनाई जाती है, साफा पहनाया जाता है, इनका स्वागत किया जाता है ऐसे व्यक्तियों का जो परमानेंट रावला मंडी की विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे थे उन लोगों को। उसके बाद उसी दिन 5 तारीख को ये अपने संतोष जी बावरी भी ग्राम पंचायत कार्यालय में दिनेश जी भार ग्रहण कर रहे थे। उस दिन सुरजीत जी बरोका को भी बुलाया गया था, कृष्ण जी चांदोरा को भी बुलाया गया था और अपनी मंडी के अलावा 12 MLD सरपंच मेघराज जी भावरी को बुलाया गया, 8 कैंडी सरपंच राकेश भावरी को बुलाया गया, 365 हेड सरपंच कुलदीप बांबू को भी बुलाया गया था और बाकी अन्य लोग भी थे। तो इन्होंने एक बार भी गंगा बिशन जी पूनिया को ये फ़ोन करके नहीं बोला कि अंकल जी आइए अपने साथ मिलकर रावला मंडी का विकास करते हैं, पद चाहे मेरे पास हो चाहे पद आपके पास हो, लेकिन अपने रावला मंडी के विकास के लिए काम करेंगे। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला ये बात। ये कह रहे हैं कि मैं पूछ के बना था। अगर आप पूछ के बने थे तो फिर इनको क्यों नहीं बुलाया गया? आप बुलाते एक बार, लेकिन आपने तो राजनीतिक मंच दिया। संतोष जी बावरी का उस दिन क्या काम था भाई? ऐसे छोटे मैटर में ग्राम पंचायत में कार्यालय में ये कोई पार्टी का कार्यक्रम थोड़ा ही था या प्रशासक सरपंच कोई भाजपा कांग्रेस का थोड़ा ही तो होता है, वो तो सभी का होता है। लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया, वो आए, यहाँ जश्न मनाया गया। इन सब लोगों ने मिलकर के ये एक पटकथा रची थी कि जो रावला मंडी में विकास हो रहा है उसको रोको कैसे ही करके। अगर विकास को रोक दिया तो ही हम आगे चुनाव में खड़े हो पाएंगे। अगर हम ये काम ऐसे चलता रहा तो हम चुनाव नहीं लड़। इसलिए सब लोगों ने मिलकर किया और उसके बाद जब 2 दिन बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी हटाने वाले आदेश पे 7/7/2025 को, तो उस दिन दिनेश जी सोनी अपना वकील खड़ा कर देते हैं मुदित नागपाल और निशांत गाबा को हमारे सामने कि जी गंगा बिशन पूनिया को स्टे नहीं मिलना चाहिए, जो हटाने वाला आदेश है उस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। और भूपराम मंडा अपना वकील खड़ा कर देता है मुक्तेश माहेश्वरी को। दोनों वकील खड़ा होके ये कहते हैं कि साहब हमें पार्टी बनाओ और पहले हमारी सुनवाई करो। लेकिन कोर्ट इनकी बात को नहीं सुनता और स्थगन आदेश देता है, क्योंकि इनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये राज्य सरकार बनाम गंगा बिशन पूनिया का मैटर था। ये दिनेश सोनी और इनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। ये स्थगन आदेश मिलने के बाद भी जब इनको ये लगने लगा कि हो सकता है भैया वापस इनको कार्यभार ग्रहण करवा दिया जाए, तो दिनेश जी सोनी माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल को एक ज्ञापन देने के लिए जाते हैं बीकानेर। वहाँ ये ज्ञापन देते हैं करसाना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत 8 PSTB रावला मंडी के उप सरपंच दिनेश कुमार को ही प्रशासक पद पर रखे जाने बाबत।
और ये वहाँ जाके कहते हैं जी गंगा बिशन कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। क्या सरपंच किसी पार्टी से संबंधित होता है? सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, सरपंच सभी का होता है। और इन्होंने लिखा है आगे, जिसके द्वारा निवर्तमान कांग्रेस की सरकार में ग्राम पंचायत 8 PSTB में अनेक घोटाले किए गए। अगर घोटाले किए गए थे तो पिछले 14 महीने से दिनेश जी सोनी पद पर है, उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई? और जांच करवाई है तो कौन सा घोटाला सामने आया जी, ये बता दो। उसके बाद ये लिखते हैं जी, उक्त सरपंच प्रशासक पद सामान्य वर्ग के लिए अंतर्गत है, जबकि मैं भी अन्य पिछड़ा वर्ग से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैंने विधानसभा चुनाव 2008 से 23 व लोकसभा चुनाव 2009 से 24, जिला परिषद और पंचायत समिति व निकाय चुनाव में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ पार्टी हित में कार्य किया है। अतः आपसे आग्रह है कि माननीय उच्च न्यायालय के आगामी अंतिम निर्देश आने तक मुझे ग्राम पंचायत 8 PSTB का प्रशासक रहने दिया जाए। मुझे प्रशासक मतलब जिस स्थगन आदेशों की पालना नहीं होनी चाहिए और मुझे ही प्रशासक पद पर रहने दिया जाए। ये दिनेश जी सोनी कह रहे हैं, जिससे कि ग्राम पंचायत के सभी कार्य सुचारू रूप से, क्यों जी, ग्राम पंचायत का अगर प्रशासक पद गंगा बिशन जी को मिलता है तो कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकते। नीचे दिनेश जी सोनी के साइन है, ये खुद देखे हैं माननीय मंत्री महोदय को। अब उसके बाद मंत्री जी ने इसमें क्या भूमिका अपनी निभाई है उसके बारे में तो अपने को कोई जानकारी है नहीं, निभाई है या नहीं निभाई वो तो मंत्री जी जाने। उसके बाद जब हाईकोर्ट की स्टे आ जाता है तो स्थगन आदेश आने के बाद दिनेश सोनी को वित्तीय पावर नहीं मिलती। उसके बाद अपने पूर्व विधायक अनूपगढ़ संतोष जी बावरी माननीय पंचायती राज मंत्री जी को एक पत्र देती है कि आप दिनेश कुमार सोनी को वित्तीय पावर दिलवाई जाए, प्रशासक ग्राम पंचायत 8 PSTB को। जबकि इनको पता है कि गंगा बिशन पूनिया के पास स्टे ऑर्डर है और कानूनी रूप से आज वो ग्राम पंचायत के प्रशासक है, लेकिन इसके बावजूद संविधान को दरकिनार करते हुए और कानून का उल्लंघन करते हुए, हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए वो माननीय मंत्री जी को वो लेटर लिखते हैं और उसी लेटर के आधार पर मंत्री जी वहाँ से ऑर्डर निकलवाते हैं और इनको वित्तीय पावर देते हैं दिनेश कुमार सोनी को। ये किस हिसाब से लिखा है? ये इसमें पूरा धन बल का प्रयोग किया गया था, ये वित्तीय पावर और जो प्रशासक पद लिया गया था ना इसमें। और रावड़ा मंडी की कोई जनता जानती है कि को दी गई है तो रहेगी, ना कि दिनेश कुमार सोनी के पास। ये ऑर्डर आता है 1/9/2025 को। 1/9/2025 को वित्तीय ऑर्डर पे रोक लग जाती है। 1/9/2025 को वित्तीय अधिकारों पर रोक लग जाती है। जो संतोष बावरी जी के लेटर के आधार पर वित्तीय पावर मिली थी उस पर रोक लग जाती है। उसके बाद दिनेश कुमार सोनी जाते हैं जी खुद डबल बेंच में, खुद याचिका लगाते हैं हमारे सामने जाके। और हाईकोर्ट में इनके अधिवक्ता महोदय ये कहते हैं कि जी जो स्थगन आदेश दिए गंगा बिशन पूनिया को, जो सरपंच पद से हटाने वाला रोक लगाई थी वो, और जो वित्तीय अधिकारों पर दिनेश सोनी के रोक लगाई है वो, ये दोनों को खारिज किया जाए। लेकिन खंडपीठ डबल बेंच ये कहती है कि हम इस मैटर में नहीं जाना चाहते और ये मैटर सिंगल बेंच में चल रहा है। और राज्य सरकार ये कहती है कि हम यथास्थिति बनाए रखेंगे। और हाई कोर्ट ने वापस इसको सिंगल बेंच में भेजा कि जब तक दिनेश सोनी पार्टी बनने का निर्णय नहीं कर देती सिंगल बेंच, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। और यथास्थिति में ये था कि जिस दिन यथास्थिति का आदेश आया था उससे पहले ये अपने पास हटाने का भी स्टे था, वित्तीय पावर पे भी रोक थी। तो यथास्थिति का मतलब ये, कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि गंगा बिशन को जो स्टे दिए गए हैं पूनिया को 1/9/2025 और 7/7/2025 को, कहीं भी इस ऑर्डर में नहीं लिखा कि हम उन स्थगन आदेशों पर रोक लगाते हैं, कहीं भी नहीं लिखा। उसके बाद ये होता है कि गंगा बिशन जी पूनिया को प्रशासक पद का चार्ज वापस दे दिया जाता है। ये 16/12/2025 को ऑर्डर आता है अपने जयपुर से और 18/12 को जिला कलेक्टर महोदय आदेश निकाल देते हैं प्रशासक पद
पर कार्य ग्रहण करने के लिए, और इनके द्वारा कार्य ग्रहण भी कर लिया जाता है। उसके बाद दिनेश सोनी और कुछ वार्ड पंचों के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाता है तहसीलदार जी को कि अगर दिनेश सोनी को वापस प्रशासक पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। इसमें यह था कि 18/12 को गंगा बिशन जी पूनिया दोबारा अपने कार्यभार ग्रहण करते हैं और 22/12/2025 को ग्राम पंचायत में समस्या समाधान शिविर का फॉलोअप कैंप था, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम सभी को आना था और आए भी थे। उसमें ये वार्ड पंच और प्रशासक दिनेश जी सोनी ये लिख कर देते हैं कि अगर जी मुझे प्रशासक नहीं नियुक्त किया तो हम इस कैंप का बहिष्कार करेंगे। क्यों जी, आप आज जनता के हित की बात कर रहे हो, तो उस दिन आपको जनता के हित दिखाई नहीं दिए थे जिस दिन आपने इस कैंप का बहिष्कार किया था, और उसमें कम से कम 5 वार्ड पंच भी उसमें बहिष्कार में शामिल थे, वो भी इसमें नहीं आए थे। उस दिन उनको जनता के हितों की चिंता नहीं थी, उस दिन उनको अपने पद की चिंता थी, रावड़ा मंडी की जनता की चिंता नहीं थी उनको। इसलिए उन्होंने ये ज्ञापन दिया और बहिष्कार किया, और इसके कुछ दिन बाद वापस गंगा बिशन जी पूनिया को प्रशासक पद से हटा दिया गया। उसके बाद जब हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में जब सुनवाई चल रही थी, तो 2 सुनवाई होने के बाद जब अंतिम सुनवाई बाकी थी कि दिनेश सोनी उसमें पार्टी बनेंगे या नहीं बनेंगे, में यहाँ था कि दिनेश नहीं बन सकते और दिनेश सोनी तरीके से पद पर बैठे। ये स्पष्ट रूप से था कि हड़ताल थी, और हमारे वकील साहब ने ये बोला कि हमारी तो है हड़ताल, हम आपकी सुनवाई में नहीं जा सकते, अगर आप चाहो तो आप अपनी खुद की पैरवी कर सकते हो। उसके बाद गंगा बिशन जी पूनिया गए कोर्ट में, मैं भी साथ में था। इन्होंने जज साहब के सामने अपनी बात रखी कि साहब ये मैटर था और 5 तारीख को सुनवाई होनी थी और आज 3-4 महीने हो गए हमारी फाइल नहीं मिल रही है। उसके बाद कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और डायरेक्ट टू फाइल टू रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट मांगी कि ये फाइल कहाँ है। जब फाइल नहीं मिली तो उसके बाद उन अधिकारियों को और कर्मचारियों को चार्जशीट भी दी गई, लेकिन आज भी ये फाइल मिस है। अगर ये फाइल आज भी मिल जाए तो 5 दिन में ये फैसला आ जाएगा कि दिनेश सोनी प्रशासक पद पर बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसी हरकतें की गई है इस पद को पाने के लिए, न्यायपालिका के साथ धोखा किया गया है, और वो कहते हैं कि तथ्यों को छुपाकर स्टे लाया गया है। कौन से तथ्य छुपाए भाई हमने? कहाँ लिखा हुआ है डबल बेंच का कि जी ये हम स्टे को निरस्त करते हैं, गंगा बिशन पूनिया को जो स्टे दिए गए थे उनको निरस्त करते हैं, यहाँ स्टे पे स्टे दे रहे हैं? कहाँ दिए गए स्टे बताइए? एक भी उनको अगर स्टे मिला है ना दिनेश सोनी को, तो वो बता दे भी मेरे पास ये स्टे है। यथास्थिति के आदेश में कहीं स्टे का नहीं लिखा हुआ, और हम यथास्थिति के आदेश का मतलब ये है कि जी जो निचली बेंच के आदेश है वो लागू रहेंगे, और निचली बेंच ने इनके पक्ष में ऑर्डर किए थे हमारे पक्ष में। सर एक वीडियो और जो उनका वायरल हो रहा था, तो उसमें जैसे प्रशासक दिनेश सोनी ये कह रहे हैं कि सीट तो आएगी तब देखेंगे, तो 50 लाख मैं करता हूँ विकास कार्य में लगाता हूँ, और बाकी सरपंच है तो वो भी अगर रावड़ा का विकास कार्य पहले करवाते हैं, सीट बाद में देखेंगे। देखिए इस मामले में वो हो सकता है उनका बिजनेस चलता हो, बड़ा हो सकता है वो पूंजीपति हो, लेकिन हम आम जनता की तरह एक गरीब नागरिक हैं, हम कोई बहुत बड़े अमीर व्यक्ति नहीं है। और रावड़ा मंडी की जनता जानती है कि गंगा बिशन पूनिया के पास कौन सी संपत्ति है। 50 लाख भाई हमने तो कभी सपने में भी नहीं देखे, कहाँ से लाएंगे 50 लाख लगाने के लिए? सरकार से बजट लाते हैं, बजट लगाते हैं, अगर किसी गरीब की मदद करनी होती है तो हम अपने हिसाब से करते हैं। अगर मेरे पास 100 रुपये तो मैं 100 रुपये की मदद करूँगा, मैं 50 लाख कहाँ से लाऊंगा? दिनेश सोनी बता दे भी मेरा ये बिजनेस चल रहा है और मैं इस बिजनेस से ये 50 लाख रुपए कमा के ला रहा हूँ, वो बता दे कि जी। और कौन सा आज तक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने 50 लाख रुपए किसी काम के लिए लगाए हैं? एक ही काम बना के दोगे 50 लाख की जरूरत कौन थे? अभी रुको, आपको मैं सारे बताता हूँ, अभी 1 मिनट रुको।
उसके बाद जो ये अपने बाजार में चल रहा है जी अटल पथ, ये कह रहा है जी हमने अटल पथ को स्वीकृत करवाया। ये है अटल पथ की एनओसी जो ग्राम पंचायत के द्वारा 14/8/2024 को जारी की गई थी और इसमें नीचे गंगा बिशन पूनिया और तायरा बानो के साइन है। सरपंच गंगा बिशन पूनिया के हस्ताक्षर है इसमें अटल पथ पे। ये स्कीम ये थी कि जिस गांव की जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है वहाँ हम अटल पथ का निर्माण करेंगे। और रावड़ा मंडी में जो जनसंख्या 11,675 थी 8 PST-B की 2011 के हिसाब से, और वो आंकड़े मैं खुद लेके गया था PWD के अधिकारियों के पास, अपने विजयपाल जी बिश्नोई AN थे और वहाँ जो एक्शन थे उनके पास कि साहब हमारी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 11,675 है, तो आपसे निवेदन है कि ये जो अटल पथ बनना है आप ये रावड़ा मंडी में दीजिए। उसके हिसाब से उन्होंने हमसे ये NOC मांगी। हमने ये लिखा कि ये जो सड़क है 13 वर्ष पूर्व बनाई गई थी और पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, और हमने ये भी लिखा था कि जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो ग्राम पंचायत की, अगर और भी लगानी पड़ेगी तो ग्राम पंचायत लगाएगी। उसके बाद उन्होंने हमसे इसका नक्शा भी मंगवाया कि आप कहाँ कहाँ बनवाना चाहते हो। इसका एक नियम था सड़क का, सरकार के नियम में ये था कि ये सड़क जिस सड़क से शुरू होगी वापस उसी सड़क में मिलनी चाहिए। अब ये सड़क रावड़ा रोजरी रोड से शुरू हुई और रावड़ा रोजरी रोड में ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये रोड वहाँ नहीं मिली। इस रोड को सिंधी धर्मशाला के पास ले जा करके छोड़ दिया गया। अब ये जो रोड है यहाँ से आ रही थी और ये व्यापार मंडल था, व्यापार मंडल से सीधी कृषि उपज मंडी की दीवार तक जो हमने नक्शा दिया था PWD को, उसमें यह था कि ये सब्जी मंडी है और ये सिंधी धर्मशाला है। सिंधी धर्मशाला से आगे इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय से ऊपर से होते हुए जो कृषि उपज मंडी की दीवार है उससे होते हुए ये अपने जो डोली मोहल्ला है, ये शोपजी जूलिया और इनकी जो गली है उन गलियों में से होते हुए जो मुकेश वाल्मीकि की दुकान है उस दुकान के आगे से होते हुए वापस रोजड़ी रोड में मिलनी चाहिए थी ये। और इस रोड का बजट और जो अपने जो बजट आया था वो 3,41,00,000 का स्वीकृत किया गया, जबकि बजट 6 करोड़ रुपए इसका स्वीकृत होना था। जो रोड का नक्शा भेजा हमें यही बताया गया था जी हमें 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप ये पता कर लेना जहां अटल पथ बने हैं इसी योजना में अन्य ग्राम पंचायतों में जहां 10,000 से ऊपर जनसंख्या थी वहां 6 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत 8 PST-B का ये जो हिस्सा था जो गरीब मोहल्ले में से सड़क निकलनी थी इसको काट करके सिर्फ सिंधी धर्मशाला तक लाकर छोड़ दिया गया और 3,41,00,000 रुपए इसका बजट कर दिया। क्या इन्होंने पूछा, दिनेश जी सोनी ने PWD के अधिकारियों से पूछा था क्या कभी कि साहब ये क्या बात है, आपने ऐसा क्यों किया, आप इसको पूरा करवाओ, आप इसको दोबारा भेजो कि साहब ताकि ये रोड वापस रोजरी रोड में जा सके और उन गलियों को वहाँ के नागरिकों को राहत मिल सके। उसके बाद ये कहते हैं जी सिंधी धर्मशाला से रोड हमने बनवाई, इंटरलॉक सड़क में नाली निर्माण सिंधी धर्मशाला से नरेंद्र नागपाल के घर की ओर, प्रशासनिक स्वीकृति है 28/3/2025, उस दिन पद पर थे गंगा बिशन पूनिया। और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति भी है 28/3/2025 की। तो ये सड़क भी गंगा बिशन जी पूनिया के कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी। अगर वो कह रहे हैं कि विकास में रोडे अटका रहे, अगर भाई रोडे अटकाने होते तो हम ये सड़कें क्यों पास करवाते? आप जाके तो देखो ना आबादी में, जहां लोग पिछले 5 साल पहले बारिश आने पे अपने हाथों में चप्पल जूते लेकर के जाते थे घर में, अपना वाहन कहीं बाहर बाजार में खड़ा करके जाते थे, वहां आज वो लोग आराम से अपने घर में जा सकते हैं बाइक लेके, गाड़ी लेके। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं हुआ तो इस बात का जिंदा जागता सबूत विद्याधर जी जांगिड़ा, उनसे पूछ लीजिए कि उनकी गलियों का क्या हाल था और आज उनकी गलियों में क्या हालत है। आज उनकी गलियों में वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते घर पे, आप पूछ सकते हैं उनसे, वो भी दैनिक भास्कर पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है। अब ये कह रहे हैं जी हमने काम करवा रहे थे। 5/1/2026 को हमने ये टेंडर निकाला था जब 20 दिन के लिए हमें दोबारा चार्ज मिला था। ओपन जिम लगाना है, ब्लॉक फुटपाथ निर्माण शीतला माता पार्क वार्ड नंबर 5 में गंगा बिशन पूनिया के द्वारा, लेकिन इनको 2 दिन बाद हटा दिया गया वापस, तो ये टेंडर निरस्त हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी टाइम में हमने ये लगाया रात के जो टेलर
संजीव पूनिया के कार्यकाल में निकल चुकी थी, लेकिन स्वीकृति निकलने के बाद इनको पद से हटा दिया गया, तो ये कार्य हो नहीं सका था, जिसमें ओपन जिम भी थी, झूले भी लगने थे। इसका टेंडर भी 5/1/2026 को ही करवाया गया था, लेकिन पद से हटाने की वजह से ये संभव नहीं हुआ, टेंडर को निरस्त करना पड़ा। टेंडर राजकीय पार्क में सौंदर्यकरण वाला वापस, इसमें दिनेश कुमार सोनी करते हैं। इसमें 3 फर्मों ने भाग लिया था, लेकिन इस टेंडर को खोला नहीं गया। ये वही कार्य जो पूर्व में स्वीकृत था, गंगा बिशन जी पूनिया के कार्य समय में जो स्वीकृत था वही कार्य था, लेकिन इस टेंडर को खोला नहीं गया, क्योंकि इसमें दिनेश जी सोनी की मनचाही फर्म नहीं आ रही थी जिसको वो काम दे सके, इसलिए इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया। अरे भाई, आपको मनचाही फर्म से क्या काम है, आप तो काम करवाओ, आपको काम से मतलब है या फर्म से मतलब है। इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया था। यह कार्य भी पूर्व में स्वीकृत था। ये पंचायत घर में पार्क ओपन जिम लगानी थी पार्क में, यह टेंडर भी 16/3/2026 को इनके द्वारा निकाला गया था, जिसमें 6 पार्टियों ने भाग लिया था, 6 फर्मों ने, और उस टेंडर को भी निरस्त कर दिया गया कि इनको पता था कि भाई हो सकता है अपनी फर्म को ना मिले टेंडर, ये फिर निरस्त कर दिया, और आज तक इसका टेंडर नहीं निकाला, आज तक इसका टेंडर नहीं निकाला गया दोबारा। उसके बाद पानी के टैंकर के लिए ये टेलर मार्केट में और अपने पंचायत घर में जो पार्क है ना, ये कार्य भी अपने टाइम में स्वीकृत हुआ था। हमारे पास ये जो अपने टेलर मार्केट के जो साथी थे और जो शिव मंदिर गली से जो अपने प्रदीप जी और अमित भाई थे, वो आते थे कि हमारे पानी की समस्या, तो हमने ये अपने AN साहब से, पंचायत समिति गढ़साना से ये कार्य स्वीकृत करवाया था कि हमें टैंकर से पानी डलवाने की अनुमति दे दो और इसका तकमीना बनवा दो। उन्होंने ये तकमीना बना के दिया, लेकिन उसके बाद अपने को हटा दिया। उस साल ये टेंडर नहीं हुआ, उससे अगले साल ये टेंडर करते हैं 2026 में, 18/6/2026 में, जिसमें मात्र 1 फर्म भाग लेती है पौधों में पानी डालने के लिए। लेकिन दिनेश जी सोनी ने ये टेंडर नहीं खोला, इस टेंडर को भी निरस्त कर दिया, क्योंकि उनकी मनचाही फर्म नहीं आई थी। अरे भाई, आपको फर्म से क्या करना था, पौधों को तो पानी मिलता, वो पौधे तो खराब नहीं होते। आज जाके देखो उस टेलर मार्केट के जो राजकीय पार्क है उसकी हालत तो देखो आप। इस टेंडर को खोल देते तो आज वो हरा भरा होता। ये टेंडर नहीं खोला गया। अब दिनेश जी सोनी कह रहे हैं जी मेरी कोई राजनीतिक रंजिश नहीं है। अगर राजनीतिक रंजिश नहीं है तो उन्होंने एक अपनी लेटर पैड पे जिला परिषद में एक शिकायत की थी कुछ कार्यों की, डिग्गियों की, पेयजल डिग्गी पर जो बनी थी उनकी शिकायत की थी। आप डिग्गियों की शिकायत भले ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें से भी एक डिग्गी शिव गौशाला में हमने बनाई थी, रावड़ा मंडी में, गायों के पानी के लिए, ताकि स्टोरेज हो सके। इन्होंने उन डिग्गियों की भी शिकायत की और गौशाला की डिग्गी की भी शिकायत की। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनको उन गौशाला वाली डिग्गी से क्या दिक्कत थी। हो सकता है किसानों के बनी उनसे दिक्कत हो सकता है उनकी उनके साथ ना बनती हो, उनको हमसे कोई रंजिश रखनी थी तो रख लेते, लेकिन गौशाला वाली डिग्गी की शिकायत करने का क्या तात्पर्य था, ये तो बता दे दिनेश जी सोनी। और या वो ये कहते भी मैंने शिकायत नहीं की, तो मैं आपको वो दस्तावेज निकलवा के दे दूंगा जिसपे दिनेश जी सोनी के साइन है और 6 वार्ड पंचों के भी साइन है जिन्होंने शिकायत में साथ दिया उनका। अब वो साथ किस आधार पर दे रखे थे वो तो वो वार्ड पंच ही जाने शिकायत में। लेकिन जब जांच कमेटी बनी और जांच करने आई तो सारी की भी ये बता दे ऐसा कि इन्होंने मनरेगा में रोजगार दिया है गरीबों को, अपने 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर वार्ड की, 10 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड के जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए। जैसे आदमी अपने काम से जाते तो महिलाओं को तो रोजगार मिल सकता था, एक भी ऐसा दिन बता दे कि उन्होंने उन लोगों को रोजगार दिया हो। एक भी ऐसा दिन, एक दिन भी नहीं दिया। सिर्फ हवाई बातें की, रील्स बनाई, सोशल मीडिया पे अपलोड की, दूसरों के जो काम थे उन पे सुर्खियां बटोरनी चाहिए। लेकिन जनता सब जानती है पिछले 10 महीनों से
रावड़ा मंडी में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है पिछले 10 महीनों से बंद पड़ी है। अरे भाई उनमें कोई दिक्कत है तो आप सही तो करवा लो। घटिया क्वालिटी की थी क्या ये बता दो। अगर घटिया क्वालिटी की थी तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस ठेकेदार ने लगाई थी उनके 45,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे आज भी ग्राम पंचायत में जमा है। आप वो जब्त करो और ये स्ट्रीट लाइट तैयार करवाओ, ये तो कर सकते हो। जब उनका पैसा आपके पास जमा है सिक्योरिटी के तौर पे तो आप उनको तैयार करवा लो अगर कहीं खराब है तो। बाकी मेरा ये मानना है कि ये जब सड़क बन रही थी उससे पहले उनको ये चेक करवाना था कि अगर कहीं कोई फॉल्ट था तो वो सही करवाते। आज पूरी सड़क बन गई और अंडरग्राउंड जो वायरिंग की हुई थी अगर वहाँ कोई दिक्कत होती है तो वो कैसे करेंगे उसको सही। और स्ट्रीट लाइट जो है उच्च क्वालिटी की लगवाई गई थी, जो पोल थे वो भी उच्च क्वालिटी के जो नगर निगम में लगते हैं वो लगवाए गए थे। तो मेरा तो दिनेश जी से यही कहना है कि भाई आरोप लगाना आसान है। आप ये कह रहे हो जी मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता के हितों की बात करता हूँ। 5 साल उप सरपंच थे आप, एक दिन ऐसा बता दो कि हम रावड़ा मंडी की जनता के बीच में दिनेश सोनी आए हो और उनके दुख में शामिल हुए हो। एक भी ऐसा दिन 5 साल में। लेकिन जब पता लगा कि भाई इनको हटा दिया और अब तेरे को पद मिल सकता है तो वो भाग के आगे और पद पे बैठ गए। अब वो कह रहे जी मैं जनता का हितैषी। अब आप कैसे हो गए हितैषी? आपको उप सरपंच बनाया तो आपका दायित्व नहीं था क्या? आप ये कह रहे हो जी काम नहीं हुए। काम नहीं हुए तो ये बता दे दिनेश सोनी की वार्ड नंबर 14 जो दिनेश सोनी का वार्ड है, एक भी ऐसी गली बता दे कि आज कच्ची रह गई उनकी गली। एक भी गली 14 की छोड़ो, उनको बोलो 15 की बता दो। आप शुरुआत ही बटो 15 की बता दो कि उनके 15 उनसे आगे जो 15 नंबर है उसमें बता दो भाई कोई गली बाकी रह गई है। तो आरोप लगाना आसान है। वो कह रहे हैं जी मेरे को शर्म आती है। अरे भाई आपको, आप अपने घर पे आते हो, इंटरलॉक सड़क बनी हुई है, वहां तो आपको शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म आती है आपको? और 5 साल में मैं ये कहता हूं कि 100% काम नहीं हो सका। इसका कारण ये था कि पिछले 10 सालों में 15 सालों में आबादी में एक भी सड़क नहीं बनाई गई थी। और आज आप जाके देखोगे ना तो वहां अगर ये 15 महीने खराब नहीं होते तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आबादी में एक भी सड़क बाकी नहीं रहती। एक भी सड़क बाकी नहीं रहती, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। आज ये खोखले दावे कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया। आप पीडब्ल्यूडी की रोड पे आके वीडियो बना रहे हो यार। अरे इनका यार ये तो इनको करने दो। आप पंचायत का बजट लाओ ना। आप ये बताओ कि जी हम अर्जुन राम जी मेघवाल से ये बजट लाए थे, MP है वो एक भी बजट बता दे। वो ये बता दे कि जी मैं विधायक शिमला जी नायक का पास गया था और वहां मैंने बजट मांगा। इन्होंने कोई डिमांड नहीं की, जबकि हमें हटाने से पूर्व 1 करोड़ रुपए बजट देने की बात हो चुकी थी और उन्होंने अनुशंसा भी कर दी थी। लेकिन जस्ट जिस दिन अनुशंसा हमें लेके जानी थी उसी दिन हमें हटाने का आदेश आ गया। थे कि जी हमें बजट दो। ये किस दिन जिला परिषद गए कि जी हमें बजट दो? सिर्फ रील्स बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। कहीं से इन्होंने बजट नहीं लेके आए और ये कह रहे जी 60 लाख की जो काम है वो रुकवा दिए। मैं कह रहा हूं 60 लाख रुपए की स्वीकृति दिखा दो जी आप, तो वित्तीय स्वीकृति कि ये जी वित्तीय स्वीकृति है मेरे पास। मैंने खुद पता किया है। उन्होंने ये बोला है कि जी हमारा तो एक ये पार्क वाला काम स्वीकृत था और एक इंटरलॉक जो आनंद होटल वालों के घर के आगे वाली थी वो स्वीकृत थी। उसके अलावा तो कोई एक आधा छोटा 1 लाख 2 लाख रुपए का काम और था। उसके अलावा कोई काम नहीं था और ना बजट है ग्राम पंचायत के पास, ना ही बजट है ग्राम पंचायत के पास वर्तमान में। ये कह रहे जी मैं वो सड़क बनाता, मैं वो सड़क। अरे भाई हाथ ऐसे करने से सड़कें थोड़ी बनती है। बजट लाना पड़ता है सड़कें बनाने के लिए। तो मेरा आप सभी साथियों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठे हैं। जो दस्तावेज मैंने दिखाई है, जो फोटो मैंने दिखाई है, उनसे ये साबित बिल्कुल हो रहा है कि ये सब इन लोगों की मिली भगत थी रावड़ा मंडी के विकास को रोकने के लिए। बिल्कुल ये रोकने के लिए थी और ये इनमें कामयाब भी हुए हैं। लेकिन नुकसान रावड़ा मंडी की जनता का हुआ है। तो मेरी रावड़ा मंडी की जनता से भी यही अपील है कि आप देखो कि किसने क्या किया है। जो मैंने दस्तावेज दिखाया उसके हिसाब से देखो कि किसने क्या किया है। इन लोगों ने मिलके क्या ये खेल रचा है, सिर्फ ताकि जनता का भला ना हो सके, लोगों को नरेगा में रोजगार ना मिल सके।
अब जनता को तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत है।